बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद और इस प्रोग्राम में हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी हमारे साथ मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 7 जून साल 2021 और आज पीर का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी को शरीक गुफ्तगू करते हैं। दादाजी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत नवाज़ें कि हम आपके साथ। बेशक बेशक। शुरू करो खबरें। हाँ बिल्कुल। दादाजी मैं कंफ्यूज हो गया हूँ बहुत ज़्यादा। शौकत तरीन साहब कहते हैं हम 2018 के लेवल पर मैशत को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ फरमा रहे हैं कि पिछली हुकूमत ने मैशत तबाह कर दी। ये क्या है? 2018 में किसकी हुकूमत थी? बहुत परेशान हूँ मैं। पॉजिटिव खबर पढ़ रहे हैं। पॉजिटिव खबर यह है कि रवा साल बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की तरफ से भेजी गई तरसीलात ज़र कुल बरामदात से भी ज़्यादा हो जाएंगी जी। तो फिर बहुत अच्छी खबर है। पैसे खबर नहीं है, ये तबाही की खबर है, पॉजिटिव खबर नहीं है। यानी हम एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा सके। अब बादियों नजर में तो यही मतलब है। बादियों नजर में तो ये मतलब है। और दूसरी बात ये है कि जो बाहर से रेमिटेंसेस आ रही हैं भाईजान, वो जो आ रही हैं, आप मेरा मुंह ना खुलवाएं। हाँ वो ठीक है ना दादाजी? आज चले, और वो कब तक आएंगी? किसी के पैसे खत्म भी तो होने हैं ना। चले वो जिसके भी पैसे आ रहे हैं स्टेट बैंक में डॉलर नहीं सरेंडर हो रहे हैं। वाइट नहीं खत्म भी तो होनी है वो ना। नहीं है, वो डॉलर नहीं दादाजी सरेंडर होते। क्या? आपने पैसे मंगवाए अपने, हाँ वो डॉलरों में आएंगे। डॉलर स्टेट बैंक के पास सरेंडर होते हैं। जी बिल्कुल। और आपको पाक रुपीस मिलते हैं। अगर 100 फॉर 100 डॉलर्स आ रहे हैं किसी भी शक्ल में, तो ये अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन वो सबके लिए होने चाहिए ना, एक मखसूस टोले के लिए नहीं होनी चाहिए। ये दुरुस्त है। और ये आपका खदशा भी दुरुस्त है कि कब तक, मतलब अगर वो जेन्युइन रेमिटेंस नहीं है तो कब तक? यार मैंने खबर सुनी थी, वो खबर मुझे मिल नहीं रही, आप उसको ढूंढें कि जो पिछला ईसीसी का इजलास हुआ है उसमें 211 छोटी मोटी स्कीमें अप्रूव की हैं। 211 हैं या इससे भी हाउसिंग स्कीमें? नहीं, छोटी मोटी डेवलपमेंट की दादाजी वो तो CW करता है। CDWP जी ठीक है ना। और बजट के मतलब कि हुकूमत जो है वो अगले इलेक्शन को जो है वो इलेक्शन ईयर समझ के जा रही है। ठीक है। जो उन्होंने 3 साल काम नहीं ना करवाया, अब देखे ना, ये कल वो अपना मुख्तलिफ जगहों पे जो खड्डे पड़े हुए थे, जो जिनके ऊपर 3 साल जब भी गाड़ी लगती थी, गाड़ी निकलती थी, तो उस्मान बुज़दार से इमरान खान तक की घरेलू खवातीन की शान के अंदर इतना बड़ा मुंह खोल के लोग जो थे वो गुस्ताखी करते थे। ठीक है ना। अब वो मैंने देखा वो कल वो जो खड्डा था वो फिल होया आया था। तो हुकूमत जो है वो अगले साल को इलेक्शन ईयर समझ के जा रही है। सही है। तो ये मेरा ख्याल कितनी वर्थ है इसकी? दादाजी अब 211 कह गए हैं, ये तो 11 प्रोजेक्ट है टोटल। नहीं ज्यादा है, वो छोटे ज्यादा है, छोटे बहुत ज्यादा है। अच्छा, ये CDWP का नहीं, ये फिर कोई और मामला है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि 46 बिलियन 46 बिलियन वो बहुत सारे अरब रुपए के प्रोजेक्ट्स हैं। एक मैंने खबर कहीं से सुनी है, मैंने खबर कहीं से सुनी है। तो लेट्स अच्छा 90 अरब रुपया जो है वो 20 IPPs को अदा कर दिया गया है। इसलिए कैपको और हबको ऊपर थे। ताबिश और गौहर जो है उन्होंने बताया है। ताबिश गौहर साहब ने ये अनाउंस किया है। बहुत अच्छी बात है। मैं ये ऐलान करने में बड़ी खुशी महसूस करता हूँ कि 90 अरब रुपए की पहली किस्त जो है, जो कि कुल अदायगियों का 40% बनता है, वो IPPs को अदा कर दी गई है। ठीक है। हुकूमत ने अपने एक और झूठ का इतराफ़ कर लिया। क्या दादाजी? पिछली दफ़ा इन्होंने कहा था कि 3998 अरब रुपया हमने इकट्ठा किया है जी। वो आ गई है क्लैरिफिकेशन 11 महीने के बाद। क्योंकि वो पिछले साल ना हमें झूठ लग गया था, वो 3998 नहीं था, वो 3898 था। अच्छा, 100 अरब रुपए का भुलेखा लग गया था। आपको पता है पिछले साल इन्होंने क्या कहा था? वो जी हमें 600 अरब रुपए का भुलेखा लग गया था, वो हमारा 3850 अरब रुपया नहीं जमा हुआ था, 3350 अरब रुपया जमा हुआ था। ठीक है।
اگر آپ کا 100 ارب روپیہ کم ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے پچھلے سال جو آپ نے جی ڈی پی بڑھوتری کا جو دعویٰ کیا اس میں بھی کمی آئے گی. ٹھیک ہے. اگلی بات, جو آڈیٹر جنرل آف پاکستان ہے جی, انہوں نے کہا ہے کہ بھائی جان یہ آپ نے جو 4500 ارب روپے کی ماری ہے اور کہا ہے ہم نے 4200 ارب روپیہ اکٹھا کر دیا ہے, تسی قبراں چ نہیں جانا, اللہ یاد اس نہیں کو ہے. ریشنلائز کریں. یہ اتنے پیسے اکٹھے نہیں ہوئے. میرا دکھ تو سن لیں. یہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے کہا, میں نے نہیں کہا. میرا دکھ تو سن لیں. ہاں, دادا جی وہ کہہ رہے ہیں کہ 90 ارب روپیہ جاری کیا ہے جو کہ ادائیگی کا 40% بنتا ہے. اکاؤنٹس میں ریورس کیلکولیشن بھی ہوتی ہے. اگر یہ 40% ہے 90 ارب روپیہ تو اصل اماؤنٹ کتنی ہوگی, یہ بھی کوشچن پڑا جاتا ہے نا میتھ میں. 225 ارب روپیہ بنتی ہے. کیا سرکولر ڈیٹ 225 ارب کا ہے ابھی؟ جی, صرف آئی پی پیز کی ادائیگیاں اس میں سے جو ہیں نا وہ ہیں. بجلی نہیں بنوانی ہے تو وہ کہیں گے کہ پیسے دیں تو ہم بجلی بنائیں, تو اس لیے ان کو ادا کیا. ٹھیک ہے. سرکولر ڈیٹ کا اب وہ 2700 کا انسا کراس کر گیا سرکولر ڈیٹ 2. جی بالکل 2.7 ٹریلین. تو وہ دیا نہیں ادھر, تو اس لیے کراس کر گیا نا. یہ دادا جی اصل میں سارا قصور ہے آپ کا. آپ کا کیوں؟ وہ 2200 ارب روپے تھا, آپ نے پتہ نہیں کون سی کیلکولیشن ماری اور کہتے ہیں کہ جناب یہ 2700 ارب ہو جانا ہے اور وہ ہو گیا. تو غدار ہے آپ دادا جی, غدار ہے, بہت سخت غدار ہے. 2700 ارب 40 ارب روپیہ ہر مہینے سرکولر ڈیٹ کے اندر ایڈ ہو رہا ہے. تو اب آپ دیکھ لیں, ٹھیک ہے, 40 کو 12 سے ضرب دیں 480 ارب روپیہ سالانہ. اور یہ بہت کم ہے. 23 اور 427 جو آتے ہی انہوں نے وہ تلواریں چلائی تھی نا, ہے نا, یہ اس کے نتیجے کے اندر جو تھا ایک دم 1200 سے 2400 ہوا تھا. میں بجلی کی چوری روکنی ہے, نہیں روکتے آپ. اس کے بعد میکسم آپ بجلی سستی کریں گے تو انڈسٹری آپ سے خریدے گی نا, ورنہ انڈسٹری اپنا جنریٹر لا لے گی. کوئلہ افغانستان سے سستا لے آئے گی, آ رہا ہے, ٹھیک ہے, کوئلے سے بجلی بنا کے اپنی انڈسٹری چلا لیں گے, آپ کو منہ نہیں لگائے گا, آپ کی بجلی جو ہے وہ ابینڈنٹ ہوتی جائے گی. ویسے یار وہ اپنے جو ہیں ڈاکٹر مانگٹ صاحب, ان کا فون آیا تھا, بات ہو رہی تھی ان کے ساتھ, وہ بتا رہے تھے کہ ٹیکسٹائل کو بہت آرڈر مل رہا ہے اور سارے اپنی کیپیسٹی سے اوور جا رہے ہیں. کیڑے والا ٹیکسٹائل؟ ویلیو ایڈیشن والے, ویلیو ایڈڈ والے ٹیکسٹائل, فرنش پروڈکٹ. ٹھیک ہے. تو میرا خیال ہے اچھی خبر ہے, اچھی خبر بھی پڑھنی چاہیے یار. اگرچہ یہ ابھی تک ڈاکومنٹ نہیں ہوئی لیکن انہوں نے بتایا اس کی. اب آپ کہیں گے کہ یہ تو بڑی پازیٹیو خبر ہے. نہیں, جب ہم بیٹھ گئے تو پھر اس میں سے پازیٹیوٹی ہم نے کہاں نکلنے دینی ہے. بھائی جان جتنے انڈسٹری ہونی تھی آپ کی بند, وہ ہو گئی بند. ٹھیک ہے. جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ بہت ساری انڈسٹری بند ہو جانی ہے, اور جو سسٹین کرے گا نا وہ پھر اتنے کے پیسے کمائے گا. جو صرف اپنی انڈسٹری کو چلا گیا نا, کرتا چک کے چلا گیا, جی, وہ بہت پیسے بنائے گا. جو ہو گیا, جو رہ گیا وہ بنائے گا. اور یہ ایگزیکٹلی وہ ہو رہا ہے. جن لوگوں نے کاٹے کھا کے ادھر ادھر سے پکڑ کے پہلے ان کے 1.5 سال نکال لیا ہے نا, اب وہ کمائیں گے. جو بند ہو گئے, ویچ وٹ کے نکل گئے, ٹھیک ہے, ادھر ادھر ہو گئے, وہ نہیں کمائیں گے. اور یہ ہمیشہ ہوتا ہے. اصل میں چڑھتی ہوئی معیشت کے اندر انڈسٹری, ہماری معیشت ایسے ہی ہوتی ہے نا, جی, تو چڑھتی ہوئی معیشت کے اندر انڈسٹری چلا لینا کوئی بڑا کارنامہ نہیں ہوتا. اصل میں سسٹینیبلٹی لینا ہوتا ہے گری ہوئی انڈسٹری کے اندر. وہاں پہ انٹرپرنیور کی عقل جو ہے وہ اصل میٹر کر رہی ہوتی ہے. جی ٹھیک ہے. کتنی بڑی بات کیا گیا ہوں مینو آپ نہیں پتا دادا جی. ہاں, وہ آئی ایم ایف کے حوالے سے ہم نے, اب آپ نے ایک چیز سمجھا دی ہے کہ آئی ایم ایف کا نام لے کے جو لوکل خبریں چھپتی ہیں نا, ان کو بھی کراس چیک کیا جانا چاہیے کیونکہ ریجمنٹل صحافت آپ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں. پہلے ناظرین اکرام, خبر اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے وہ اسٹرانگلی ریباؤنڈ کر کے یہ آئی ایم ایف کے نام سے خبر چھپی ہے اور اس میں بھی 3.9 کو انڈورس کیا گیا. اچھا, اب اس کے بعد میں پہنچا ہوں آئی ایم ایف کی ویب سائٹ پہ. اس میں پاکستان کی 2021 کی جو پروجیکٹڈ ریئل جی ڈی پی گروتھ ہے نا 1.5%. میں آپ کو بتا دیتا ہوں,
जी बताइए। दोनों खबरें अगर सही में करार दे तो नहीं दादाजी ये है पॉजिटिव रिपोर्ट ही नहीं। नहीं मैं आपको दोनों खबरें सही बता दें कैसे। ये इन्होंने 2.94 कब कही? 3.94 कब? गुज़िश्ता हफ्ते। गुज़िश्ता हफ्ते ना? हाँ। गुज़िश्ता हफ्ते यानी कि पहला हफ्ता था जून का, नहीं आखिरी हफ्ता था मई का आखिरी हफ्ता। मई में उन्होंने कैलकुलेशन जारी की कि 2.94 हो गई है। 3.94 1% घटाई देते हो। 3.94 हो गई है। ये 3.9% सिर्फ मई के महीने की थी। वो कहते हैं पूरे साल की थी। ना 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 पूरे साल की कहते हैं। मैं अर्ज कर रहा हूँ, मेरी बात तो सुन ले। ये भी सही कह रहा है, वो भी सही कह रहा है। जब महीने की एवरेज निकलेगी ना, मंथ ऑन मंथ MOM डाटा आप कह रहे हैं? नहीं, ईयर और ईयर डाटा। अच्छा जुलाई टू जून डाटा जब निकलेगा, जब हमारा जून मुकम्मल होगा और हम पिछले साल के जुलाई से जून तक का कंपैरिजन करेंगे तो फिर वो 1.5% ही निकलेगी। तो 3.9 और माइनस, ये ध्यान में रखें कि -0.4% से आगाज हुआ है। उन्होंने पहले -4% कवर करना है, फिर 1% कवर करना है, फिर 5% कवर करना है। शोरो गोगा किस बात का है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। 3.94 पे इतना शोरो गोगा किस बात का? फरमाइशी शोरो गोगा। उन्होंने कहा मामा इकॉनमी नहीं डेवलप करनी। उसने कहा देखो मैं सुबह ही ट्वीट करता हूँ। और फिर आए डॉक्टर वकार मसूद साहब अल मरूफ, बाकी आप समझते हैं, वो फिर शिकवा करते हैं कि डॉक्टर प्रोफेसर हाफिज वकार मसूद, ठीक है। वो यारों में किसी ने बताया यार करेक्शन की, क्या कोई MIT का नहीं पढ़ा हुआ, वो बॉस्टन के अंदर किसी और यूनिवर्सिटी का पढ़े हुआ जी। अच्छा, वो हमें थकी हुई यूनिवर्सिटी है। नहीं डॉक्टर साहब, ये आपके जो है क्रिटिक्स, ये शरीक हैं, इनकी बातों पे नहीं जाना। दुक्की का पत्ता वैसे भी छोटा होता है। हमने आपका झंडा उठाया हुआ है। दुक्की का पत्ता छोटा ही होता है दादाजी। IMF पर जीडीपी GDP ग्रोथ 2.5 मुबारक हो जनाब। सिंध के अंदर दुकानें 8 बजे के बाद भी दुकानदारों ने खोली हैं जी, सुबह नहीं खोलनी, ठीक है। अब 4 बाहर मेरे जैसे भी होते हैं यार। वो मैं गया हूँ उस दिन अलफते ना, तो वो 9 बजे दीदा और दिल फर्दे किए बैठे, फर्शे रा किए बैठे हुए थे। और कोई बंदा ही कोई नहीं, एक मैं सी, एक खातून सी कोई, ठीक है। और वो भी मेरी कोई हम उम्र खातून ही थी। हम दोनों ही घर से कटे हुए थे और दोनों पूरे स्टोर में लूर लूर घूम रहे, कोई बंदा ही कोई नहीं है। 4 सेल्समैन आगे कह रहे हैं सर क्या चाहिए। हाँ, अर्ली बर्ड बंदा हो फिर ऐसे ही होता है। अर्ली जाए, ठीक है ना। तो अब तो खैर वो 9 बजे से भी पहले खुल जाएंगे इंशाल्लाह, हमारी दुकानें खुल जाएंगी। लेकिन यार सुबह 8 बजे खोलने में क्या हर्ज है, ठीक है। ज्यादा वर्किंग आवर्स लें, और जब आप एक दफ़ा अपनी रेपुटेशन बना लेंगे कि आप 8 बजे भी खुले होते हैं तो लोग आएंगे उस वक्त। जिनको सुकून में शॉपिंग करनी है वो लोग आएंगे, जिनको हाबड़ दाबड़ में करनी है शॉपिंग, ठीक है, वो नहीं आएंगे जी। और बोला मैं क्या करने गया था, हैं बताइए। वो यार वो 2 महीना पहले ना वो पोनी नहीं होती स्कैनर, वो पसंद आ गई। तो वो छोटी सी थी, मैंने कहा वो टोकरी एडी वड्डी है कि गोमी ना जाए, मैंने जेब में डाल ली। जब सेल्समैन पे पहुंचा तो वो याद ही नहीं रहा कि जेब में पोनी पाई हुई, ठीक है। वो खैर घर आके पता चला है तो जेब से आ गई। फिर मैं जाके तो उसको बिल देने गया था, भैन है थोड़ी पोनी मुफ्त आ गई सी मेरे को, एदा बिल कर लो। वो बंदे ने पहले मैंने देखा, कहना बाबा पागल लगता है। सारे 65 रुपए की पोनी सी, 165 का मेरा पेट्रोल लग गया। लेकिन नहीं, मेरा मतलब है हम किसी का हक क्यों लें। दादाजी वीकेंड पे एक खबर ब्लिंक की कि स्टॉक मार्केट पे जो कैपिटल गेन है उस पे टैक्स में बड़ा रिलीफ मिलने जा रहा है। इतना बड़ा रिलीफ मिल पाएगा? 15% से सीधे 3% पे, टू बी स्लैश्ड बाय 3%, 3% कमी होगी। अच्छा, 3% नहीं है। अच्छा, बाय 3% नहीं, 12% पे आ जाएगा। जी 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 जी। अच्छा ठीक है, चलें इतना तो ठीक है। ठीक है जी, सही है, ठीक है। नेपरा ने बिजली की कीमत में मामूली कमी कर दी, रुपयों में नहीं, वो तो नेपरा ने उन्होंने ज्यादा बिजली की कमी मांगी थी, नेपरा ने तो कम की है। हाँ जी, मामूली कमी में बात कर रहा हूँ ना। नहीं, एक और खबर थी कि वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों ने जाके कहा कि भाईजान ये हम फ्यूल की मद में ज्यादा पैसे ले गए हैं तो ये कीमत कम कर दें। कीमत कम कर दें। उन्होंने कहा नहीं, इतनी कम नहीं करनी, लोगों की दिमाग खराब हो जाए। हाँ जी, वो
पंजाबी में कहते हैं चौड़ा हो जाएंगे। चौड़ हो जाएंगे, ना नहीं है मुंह लाना। जी ठीक है। बिजनेस कम्युनिटी की ये तरफ से के इलेक्ट्रिक की एप्लीकेशन थी, 86 पैसे रिडक्शन के लिए गए थे, नेपरा ने 40 पैसे अलाउ किए। जी आधा। अच्छी खबर ये भी है कि पाकिस्तान में जो कोरोना के केसेस हैं वो लोएस्ट लेवल पे आ गए हैं हाँ 3 माह में। ये बड़ी अच्छी खबर है। कम से कम जो है वो बिजनेस तो खुले ना। अच्छा जी, ये भी बताया गया वीकेंड की वैसे तो ये खबर है और कि FATF के जो 40 रिकमेंडेशन थी, तजावीज़ थी, उनमें से 31 पर अमल दरामद हो गया, कंप्लाइंस हो गई है। इसके बावजूद हम ग्रे लिस्ट में रहेंगे, नहीं दास्ते। हाँ जी, ये नहीं बताते। ठीक है। हाँ। अच्छा वैसे यार ये पता नहीं चलता उसने कितनी कंडीशनैलिटीज दी हैं और हाँ उनका मतन क्या है। पिछली दफ़ा हुकूमत कह रही थी उन्होंने 30 कंडीशनैलिटीज दी हुई थी, जिसमें से हमने 23 के ऊपर अमल दरामद कर लिया था जी। इस दफ़ा कह रहे हैं 40 दी थी जिसके ऊपर हमने 31 पे अमल दरामद कर लिया। ये बात समझ नहीं आ रही। और ये जितनी भी कंडीशनैलिटीज हैं इनमें से कोई कंडीशनैलिटी किसी मुल्क को कभी नहीं दी FATF ने, ये बात ज़हन पे रखा। अच्छा, ये खसूसी नजर करम हम ही पे है। जी बिल्कुल, ये खुसूसी नजर इनायत सिर्फ हम पे है। क्यों दादा जी? किसी को नहीं दी। ये कोई सरेंडर कर गया है मान लें। ये उसने स्टेटमेंट में अपनी में कहा है, जो FATF का जो है ना, जो भी सरबराह जो भी होता है, कोऑर्डिनेटर वगैरह जो टैप का बंदा होता है, उसने अपने बयान में कहा है कि हम इस बात पे बड़े हैरान हैं कि ये इस तरह की कोई कंडीशनैलिटी, मेजॉरिटी कंडीशनैलिटी कह लें, कभी किसी मुल्क को नहीं दी गई, ठीक है, जो पाकिस्तान को दी गई। सरेंडर करके आया कोई मान लें, तो क्या है बाज नहीं आना कि ए भी लाओ। अगले हफ्ते पाकिस्तान जो है वो IMF के साथ डिस्कस करने जा रहा है टैक्सेस। शहबाज राना ने खबर कट मारी जी, ठीक है। और नए टैक्सेस के क्वांटम के ऊपर जो है और पुराने टैक्सेस के ऊपर जो है वो आपस में डिस्कशन होगी, ठीक है। और ये जनाब गवर्नमेंट क्या करने लगी है, सेल टैक्स बढ़ाएगी फर्टिलाइज़र पे 10% और 17% क्रूड ऑयल से के ऊपर लगाया जाएगा। तो इसके नतीजे में 115 अरब रुपए का नया रेवेन्यू मिलेगा जी। यानी क्रूड ऑयल ज़ाहिर है उसमें से सारे निकलने वाले तेल महंगे, लेकिन यार क्रूड पे लगेगा तो लोकल रिफाइनरियों का रगड़ा नहीं निकल जाएगा। लोग बना बनाया डीजल, बना बनाया पेट्रोल और बना बनाया वो ले आएंगे। आता है जितनी बड़ी बहुत आता है रिफाइंड प्रोडक्ट। मेरा तो ख्याल क्रूड ऑयल ही आता है। नहीं वो भी आती है जी, ठीक है। वो इमरजेंसी में ऐसे थे जहाज खड़े करके तो रेट ऊपर नहीं करवाया था ना। हाँ जी ठीक है। एक्निक वाली खबर मैंने निकाली जो आप कह रहे हैं। यार ये टैक्सेस का रजीम पहले पढ़ दें। जी पढ़ दें, ठीक है ना। ये जनाब इंटरेस्ट इनकम जो होगी उसके ऊपर 15% तक मिनिमम सेल टैक्स लगाया जाएगा, जो कि इस वक्त लगा हुआ है, जो कि लोअर है। इसको भी नॉर्मल टैक्स रजीम में लाया जाए, यानी कि जो आप अगर बैंक में पैसे जमा करा के उसका सूद खाते हैं उसके ऊपर जो सरकार टैक्स लेती है, प्राइस बॉन्डों के ऊपर जो टैक्स लेती है उसमें भी इजाफा होने जा रहा है। IMF और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात जारी रहेंगे अगले हफ्ते भी, बजट वाले हफ्ते भी। जी, इसका मतलब है जारी हैं, पहले से जारी है। हाँ। बजट पेश होने में सिर्फ 5 दिन बाकी रह गए और IMF के सामने हम बैठे हुए हैं मुज़ाकरात के लिए। इससे तो यही मुराद है। अगर ये इशू सॉल्व ना हो सके तो शौकत तरीन साहब जो हैं और IMF मिशन के चीफ जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को कहेंगे कि वो मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना गोगरीवा जो है उनसे अगले हफ्ते बात करें, यानी कि ये हफ्ता आज से शुरू हो गया। ओके, ठीक है जी। और उन्होंने कहा है कि वो उन्होंने जब चौधरी साहब से खिताब राब्ता किया फवाद चौधरी, तो उन्होंने कहा जी सैटरडे को तो हमारी गुफ्तगू, जुमे को खबर छपी, सैटरडे को तो कोई गुफ्तगू प्लान नहीं है। इसका मतलब है आज कल परसों में प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो IMF कोई जो हेड है उससे बात करेंगे, क्योंकि ये इशू सॉल्व नहीं होने।
ठीक है। दोनों साइडों के अंदर जो अहम इख्तलाफ है वो टैक्स टारगेट को 5829 अरब रुपए पे रखने पे इख्तलाफ है, ठीक है। और नए टैक्स ना लगाने से पाकिस्तान जो है वो 5300 अरब रुपए के आसपास पहुंच सकेगा। और हुकूमत ये कह चुकी है कि अगले बजट में हम कोई टैक्स लगाने नहीं जा रहे, बारहा कह चुकी है, बारहा कह चुकी है कि अगला बजट हम टैक्स फ्री देंगे। और मैंने आपसे भला क्या कहा था जी। कि हुकूमत 1400 रुपए की जो टैक्स एग्जम्पशंस हैं वो विड्रॉ करने जा रही है। यस, तो इसका मतलब है 1400 अरब रुपए के तो टैक्स लग जाएंगे। जी, देख लें कि इसमें कुछ और रह गया पढ़ने वाला। और तो बहुत कुछ है, इस पे मैं वीलॉग करूंगा अलग से आगे चल। जी, टाइम खत्म हो गया है। अब वो रेलवे के हादसे पे बात नहीं, रेलवे के हादसे पे हम क्या बात करें। वो रेलवे का हादसा जो है उसके अंदर अब जब हम प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 37 अफराद के जाँ भाग, बल्कि मैं कहूँगा शहीद होने के नतीजे में, क्योंकि शहीद वो बंदा होता है जो गैर मुस्लिम के हाथों मारा जाता है। लेकिन बहरहाल हम ये समझते हैं, या डेफिनेशन 41 की कंफर्मेशन हो गई है, तो फिर हम उनको क्या समझते हैं वो आप पे ही समझ लो। 41 की कंफर्मेशन हो गई है। और अभी ये फिगर और जाएगा। जब मैं बैठा मैंने देखा था तो मेरा दिल ही नहीं करता ये खबर देखने को। हुकूमती वज़रा वही बातें, वही यानी कि आप वो रेलवे का मिनिस्टर जो है जो खुद फड़या गया था अमेरिका में और वहाँ से भाग के यहाँ पे आया है, अब उसको भगा दिया है कि जा तू वहाँ पे जाके ना कफील भाई के साथ बैठ के, कफील भाई घोटकी वाले ना, जी जी, घोटकी में ही हुआ है। अच्छा, ये घोटकी वो इलाका है जहाँ पे बड़े बड़े नामवर एक्सीडेंट होते हैं, और जब भी एक्सीडेंट होता है ये इसमें 50-60 लोग जहाँ भाग हुए बगैर छोटे फिगर नहीं होते। तो एक दफ़ा हमें उस ट्रैक पे ही गौर कर लेना चाहिए, या वहाँ पे लोग नशे में बैठे होते हैं कि जब एक ट्रैक पे हादसा हो गया है तो उसने दूसरा ट्रैक क्लियर क्यों दिया है। एक ट्रेन जा रही थी, वो पटरी से उल्टी है, कोई बात नहीं, लोग जख्मी हुए होंगे, उधरों फुल स्पीड में ट्रेन आई है, उसने उड़ा के वो मारा, जिससे फिर उसकी कुछ बोगियां जो है वो नीचे खाई थी उसमें भी गिर गई। ज्यादा लोग जो डैमेज है इस वजह से अब कह रहे हैं साद रफी का गुनाह है, कहते हैं साद रफी का गुनाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, 3 साल पहले ਉਹਦਾ गुनाह है ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦਾ ਟੱਲੀ ਤੇ आजम अमरीका वाला सवाती जड़ा ਉਹਦਾ कोई गुनाह नहीं है। माशाल्लाह माशाल्लाह यार, इस पे तो हंसने को भी दिल नहीं करता जी। ठीक है, तो ये बहरहाल है, सिस्टम को बेहतरी की ज़रूरत है। अभी हमारे भी यहाँ पे 2 घंटे से लाइट गई हुई थी, अभी आई है तो हम प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो मेरा मतलब है कि ये सिस्टम के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी थी ना किसी ने, तो नहीं पैसे थे ना हमारे पास, तो नहीं की इन्वेस्टमेंट, तो बिजली बंद हो जाती जी, क्योंकि तारों के अंदर इन्वेस्टमेंट ही नहीं की किसी ने, ट्रांसफार्मर के अंदर इन्वेस्टमेंट ही नहीं की किसी ने। सारा जोर जो है हमारा वो किसी और जगह पे इन्वेस्टमेंट करने पे रहा है। तो इसलिए अब उनका जिक्र करेंगे तो फिर लोग कहते हैं कि खुदा का खौफ करो, फिर शुमाली इलाके जाना जी, तो इसको प्रोग्राम के खाते जी। वाइंड अप, आखिरी बात आपकी तरफ से। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्के खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे। आमीन। दादाजी बेहद शुक्रिया। नाज़रीन किराम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो आप देख रहे थे। यह था आज का दादा पोता शो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपने मेज़बान वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे